भयानक कोहरे में आज 15 जनवरी 2021 है। इस भयानक कोहरे में महज मकर संक्रांति आज ही है, तो मैं इस भयानक कोहरे में, भयानक जाड़े में मैं गंगा जी डलमऊ, जो यहाँ से 32 किलोमीटर है, वहीं मैं जा रहा हूँ। भयानक कोहरा है और हमारे जो गाड़ी चला रहे हैं इनको हम जाबाज कहेंगे कि ठंडक में भी बेचारे तैयार हो गए। अभी आगे देखिए कितना कोहरा मिलेगा, तो अभी शहर है। तो भयानक कोहरे में यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ हमारा मकसद एक है कि हम वही बचपन याद करते हैं कि जब हम लोग 15-16 साल के रहे होंगे और हमारी माता जी विडो थीं और हम आपस में भाई में कहीं घर में वाद विवाद में झगड़ा हो जाए तो भयंकर झगड़ा होता था, मार पीट की नौबत आ जाती थी और माँ हमारी बेचारी वो चुप करावे और नहीं तो छाती पीटती थी ताकि हम लोग शांत हो जाएं। वही चीज़ हमको अब याद आ रही है कि शायद उस माँ की बददुआ तो नहीं लगी हमको कि आज हमारी वही दशा है कि आज किसान आंदोलन और हमारी सरकार, वर्तमान सरकार में आपस में मतभेद तकरार चल रहा है। मैं उसी के सलामती के लिए, शांति के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं दुआ कर सकता हूँ, मैं अरदास लगा सकता हूँ। हमको दुनिया को दिखाना है, दुनिया वालों और ख़ास करके देश वालों, ज़रा मुझे पहचानो। कभी आज तक हमें आपने जाना? कभी आपने हमारा मूल्यांकन किया? कभी आपने हमारी कीमत को समझा है? कितनी बड़ी कुर्बानी दिया, सब कुछ किया और कोई चाह नहीं कि हमको नेता बना लो, कि हमें कुछ कर दो। तो उसी के लिए, प्रायश्चित के लिए कि किसी तरह मामला शांत हो जाए। हमारा पंजाब है, हरियाणा है, ये हमारा कलेजा है, ये हमारी खोपड़ी, हमारा सर है। ये अगर यही नाराज़ होंगे तो हम देश का क्या होगा। इसलिए दोनों लोगों से मेरी अपील है कि कोई रास्ता निकालो। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, पूरी उम्मीद है हमको। इसीलिए पीछे एक बोरा चना लदा हुआ है, उस समय ठंडक के मारे हम नहीं बना पाए। अब वहाँ गंगा के किनारे यहाँ से 32 किलोमीटर है, तो वहाँ पहुँचेंगे तो आप खुद ही देखिएगा क्यों बानर भोज में बड़ी ताकत है। और मैंने किसान भाइयों से अपील किया है कि आप लोग संकल्प ले लो आज कि आप लोग मामला शांतिपूर्ण से निपट जाए। अरे भाई थोड़ा थोड़ा सबको झुकना पड़ेगा ना। अब देखो जिद्द से, जहाँ जिद्द में आदमी अड़ गया तो वहाँ काम नहीं बनने को है। अरे भाई थोड़ा मौका दो, संभलने का मौका दो। कौन ब्रह्मा जी की लकीर है भाई? 3 साल 2 साल में क्या चुनाव होता है भाई? आपको नाराज़गी है, आप चुनाव में अपना बदला ले लो। हम किसी का पक्षपात नहीं करते। हमको तो कम से कम किसान भाइयों ने इतनी इज्जत तो दिया। रोहित जी, कल फोन आया जब मैं बीज भंडार में मैं बंदर भोज कर रहा था, तो फोन आया किसान नेताओं का कि बाबा जी तमाम गाड़ियाँ झंडा लगा के मैं भेजने वाला हूँ, आप आइए आंदोलन में, आप हमारा साथ दीजिए। तो हमने कहा भैया काहे बुढ़ापे में हमको मरवाने पर लगे हो हैं? अरे भाई हम तो तुम्हारी भी सलामती चाहते हैं, हम तो सबका भला चाहते हैं भाई हैं। तो काहे हमको, क्या वो भी हंसने लगे, क्या नहीं बाबा जी मजबूरी है। कहा है भैया, अरे थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा सा हैं, अभी शांत हो जाओ, सरकार भी थोड़ी झुक जाए। किसी तरह मामला को, झगड़े को, भाई रोड पर झगड़ा होता है तो लोग भीड़ भराव करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कम से कम अभी रफा दफा कर लो और बाद में भैया बहुत से नियम है। अगर जब सरकार अभी शांत हो जाए, आप फिर सुनो सरकार सारे किसानों से राय लेके कानून को पारित कर दे। कोई ब्रह्मा की लकीर छोड़ेगी नहीं, जो हो गया हो गया। तो अब देख रहे हैं कितनी भयानक कोहरा, कितना जान जोखिम में डाल के मैं सलामती के लिए जा रहा हूँ। ना मैं कोई नेता हूँ, ना मैं कोई पैसा देता हूँ, ना कोई हमको कोई टिकट, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन हमको मजबूत देश चाहिए, मजबूत भारत चाहिए हमारा। आज तक देश के अंदर क्या हुआ है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।
सिख दंगों को याद रखो। भारत भूमि में हमारा जाबाज, हमारा बहादुर, हमारे देश का रक्षक, हिंदुओं का रक्षक और नरसंहार हुआ 84 में, वो भी तो याद रखने की बात है? उसको भी तो याद रखो भाई। आज जो बड़े हिमायती बन रहे हैं उन्हीं की तो कारस्तानी थी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, सबसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर छूता हूँ कि भैया शांत हो जाओ, हमको मजबूत भारत को देखने दो, वरना वहाँ जाके क्या बोलेंगे हम। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सरकार से भी हमारी अपील है कि अरे भैया, जब आपका व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है तो थोड़ा आप भी झुक जाओ, किसी तरह भी शांत कर लो। जब चुनाव का समय आवे उस समय भैया अपना जिसको जो समझना है करो। तो भाई इसीलिए चुनाव का नियम बनाया गया है ना भाई। सरकार लूट रही, गलत कर रही है, मान लीजिए 5 साल के बाद उसको वोट मत दो। तब तो अब किसान भाइयों आपको पता लगेगा मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं किसी का दलाल नहीं हूँ, मैं देश का दलाल हूँ, मैं देश को मजबूत देखना चाहता हूँ। तब इसमें क्या हर्जा है? ये मुंशीगंज आ गए, अब यहीं से गाड़ी हमारी घूम जाएगी, सीधे निकल जाएंगे तो इलाहाबाद पहुँचेंगे, और यहाँ से गाड़ी घूमने वाली है चौराहे से, तो हम लोग फतेहपुर गंगा जी के तरफ रवाना होंगे। अब हम लोग रायबरेली से 4 किलोमीटर बाहर निकल आए, वहाँ का सीन वहाँ का आप देखेंगे चलकर। भयानक जाड़ा पड़ रही है, भयानक जाड़े में निकल पड़ा है ये 83 साल का जवान। इसके लिए देखो, हमको आप लोगों से हमदर्दी है, पूरी हमदर्दी है, तब आप लोगों को मना रहे हैं। आप लोगों ने हमारी मदद किया है, हम आपको नहीं भूल सकते हैं। आज भी आप लोगों ने हमको इसकी इज्जत दिया, बाबा 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 करके बात करते हो, और किसी नेता ने आज तक हमें पहचाना? किसी नेता ने हमारी कोई इज्जत की? तो और काम तो मैंने वो किया है, वर्ल्ड को मैंने ललकारा है, पूरे वर्ल्ड को। क्या दुनिया के अंदर कोई तो इंसान होगा, सामने आओ, मैं सजरे क्या हो, हमारे बगल में बैठो, यूट्यूब पर बताओ, लोगों को दिखाओ। तो एक पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करने वाला आदमी, उसको सुई के नोक बराबर किसी नेता से कोई मदद मिली? अरे मदद चूल्हे भाड़ में जाए, कोई इज्जत मिली? ये बड़ी इज्जत है कि नहीं रोहित भाई? है किसान आंदोलन से कहे बाबा आप केवल आप हुक्म कर दो तो कई गाड़ियां आएंगी आपको लेने के लिए। तब हमारी आंखों में आंसू आ गए उस समय, और बीज भंडार में हमारा बोझ हो चुका था, और सतीश कुमार कौशिक का फोन आ गया, तो हमने कहा भैया माफ़ करो, हम क्या बताएं, आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि न मैं बीजेपी का हूँ, न मैं कांग्रेस का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं एक अपने मजबूत देश का हूँ, मैं भारत का हूँ। और भारत की पंजाब और हरियाणा आप लोग हमारी इज्जत हो, हमारी शान हो, क्यों भाई? तब इनका मुकाबला कोई आज तक कर पाया? खेल के मैदान में ले, लड़ाई के मैदान में ले, पहलवानी में ले, अरे वो जो खली है विशाल काय, वो भी तो पंजाबे का है। तब दारा सिंह को देखो, वो भी पंजाब का है। तब अरे भैया, खुशामद से खुदा राजी। एक सामने लिखा, और साहब बड़ा वहाँ भ्रष्टाचार है और लोग नशे में लिप्त हैं, अब आप उसके लिए मांग करो, उनके पैर में गिरो जाके कि साहब नशाबंदी आप कम करो, आप हमारी देश की इज्जत आबरू हो। मनाना सीखो, केवल बुराई निकालोगे तो अपने अंदर भी तो झांक के देखो, आप हैं क्या? श्याम साधु ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, किसी नेता ने आज तक पहचाना हमको? तो और आज भी 83 साल की उम्र में इस भयानक कोहरे में मैं जा रहा हूँ, तो मामला शांत हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ किसान भाइयों, जो कुछ होगा अच्छा होगा, आप भरोसा रखो। मैं कैमरे को अभी बंद करता हूँ, चारों तरफ का दृश्य देख लो, भयानक कोहरा। और इस समय क्या टाइम हुआ? 9:45 होगा, 10 होगा मेरे ख्याल से। हाँ भाई, यही के पीछे लगाए रहो ना, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है ना। चलो भाई, संभाल के निकालना। बताओ, गंगा जी के किनारे वहाँ तो और कहो कोहरा हो वहाँ तो कहो किस तरह बंदर आएंगे।
के हमारे देश के अंदर, हजारों लाखों में होंगे। तो जब पत्थर के अंदर हनुमान जी हैं, तो जो उनका अंशज वंशज है, जो उनकी बिरादरी है, जो उनकी सेना है, उसके अंदर कितनी ताकत होगी। ये झाल बंदर हमारे यहाँ एडमिट है, किस तरह हम लोग झेलते हैं उसको। कोई सरकार से हमको सहायता है? जब सरकार से हमको कोई पास मिल जाए कि नहीं बाबा जी आप इस पास को दिखाइएगा तो आपका काम बनेगा। सब बड़े बड़े को अनशन जितना मैंने किया है गाय के बारे में, किसी ने किया हो तो सामने आओ तब। और इस काम करके उधर सेवा भी किया, पेड़ पौधा भी देखा। केवल हराम खोरी में बैठे हो तो हम कहो जिंदगी भर अनशन में बैठ जाए। तब काम भी किया है, पेड़ का पौधों का। अरे वही तभी तो वर्ड को चैलेंज किया है, सामने आओ। काम बोलता है, अखबार बोलेगा, कागज बोलेगा। कोई मदद नहीं, कोई सहारा नहीं, ना कोई सुनने वाला। इसीलिए लोगों ने कहा बाबा, अरे हम कहा मन में जानने का भैया हम तुम्हारे आंदोलन में हम क्या उखाड़ लेंगे आके हम क्या कर सकते हैं, कौन हमारी सुनने वाला है। बस केवल हम ये चाहते हैं कि हमको मजबूत भारत चाहिए। हमको दलाली नहीं करनी कि हमारा देश चूल्हे भाड़ में जाए। न हमारा देश है, हमारे मजबूती की ओर बढ़ रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब थोड़ा सा भाई कोई चूक हो गई या कोई बात हो गई तो उसके लिए भाई हम तो कहते हैं साल 2 साल बर्दाश्त कर लो, सरकार भी थोड़ा झुक जाए, आप भी झुक जाओ, झगड़ा मत करो। और जहाँ जिद में रहोगे तो वही तो महाभारत की लड़ाई है, समझिए। अरे जब 5 गांव पांडवों ने मांगे थे, तो हरियाणा की बात है ना, कुरुक्षेत्र की गांव लड़ाई हुई, 5 गांव मांगे थे। और भी उसने कहा 1 इंच जमीन नहीं मिलेगा बिना युद्ध के। क्यों कहा? सर्वनाश होना था, विनाश होना था। ऐसे दुश्मन हमारे बगल में बैठा इंतजार कर रहा है। कितना चाइना ने जमीन को हड़पा, कितने सैनिकों को जो है जान गंवानी पड़ी पाकिस्तान की वजह से। आज उनके मंसूबों को हम पूरा करेंगे कि हम देखो आपस में लड़ रहे हैं, आओ घुस आओ। इसलिए थोड़ा बर्दाश्त कर जाओ आप लोग, सरकार भी झुके, किसान भी थोड़ा। भाई साल 2 साल हम कहते हैं कोई ब्रह्मा की लकीर थोड़े हो जाएगी है? दोनों लोगों से अपील है। हमारी वही दशा जैसे हमारी माँ की थी, हम लोग आपस में लड़ा करते थे तो हमारी माँ छाती पीट, भाई पिताजी थे नहीं, तो वही दशा हमारी है। हम बहुत दुखी हैं। इतने किसान भाई कितनी मुसीबत झेलना है, कितनी तकलीफें झेलना है। क्या हमको अच्छा लग रहा है? हमको नींद आ रही? आप लोग हमको समझो। मैं कौन हूँ? मैं कोई नेता नहीं बनना चाहता हूँ कि हमें नेता 83 साल का मैं हूँ। क्या करेंगे हम नेता बन के? हो अभिनेता बन के या आपकी दौलत ले करके? हमें जानो, पहचानो, काम करके दिखाया है। इसलिए सब लोग, किसान आंदोलन वाले भी मेरी कदर करो और सरकार भी हमारी मदद, हमारी थोड़ा हमारा ख्याल करे, हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को माने। देख रहे हैं कोई की हालत, देखो अगल बगल को दिख रहा है, ये भयानक हालत। तो सड़क पर दिख रहा है दाग, इधर कोयला, इधर भयानक कोयला। चले इसको बंद। साधु जी अब हम लोग दियाद मारे और कोयला पड़ रहा। हाँ हाँ, ये तो कहो आगे ट्रक। तो साधु जी दिन की वजह से दिख रहा है। हाँ अगर रात हो ना, हाँ हाँ, तो समझम ना है ना बे समझ। हाँ सही बात। हाँ हाँ हाँ, जिनकी वजह से तो दिखाई पड़ रहा है। अरे इसी तरह हम फंसे, भंवरेश्वर जा रहे थे मारुति कार से, हमारी बेटी मारुति चला रही थी। उस समय ये मतलब ये वाली सड़क नहीं बनी थी, ये सिंगल रोड है। हाँ, वो सिंगल रोड रहा। समझे ना आवे कि गाड़ी कहाँ जा रही है। ये डलौड़ी के पुल के पास यार जान हमारी सूख गई। सामने से गाड़ी आ गई, एकदम बत्ती जलती हुई। तब अब कहाँ किनारे करें? अब डलौली पुल के पास जरा भी किनारे चले जाओ तो कहो 20 फीट नीचे चले जाओ। यही है सब, क्या कहा जाए। देखिए कोयले की हालत। साधु जी मगर हम लोग हर साल जाड़े में जरूर इधर से उधर, उधर से उधर। हाँ यही तो है सब।
ये हनुमान जी आपसे करवा रहे हैं, इसीलिए तो हम आपको पैसा नहीं देते हैं। पैसा आपको हम दे ही दिए मान लीजिए, तो वो सब आपके ये कुर्बानी सब बेकार जाएगी। और ऐसे होगा तो आने वाले समय में हनुमान जी भी देखेंगे कि भाई ये हनुमान रथ पर ये जो गाड़ी चल रही है सब पंजाब की देन है। तो और प्रांत के लोग जिंदा नहीं थे क्या? पंजाब वालों को ही दिखाई पड़ा। हमें छोटी नौकरी करने वाले क्या, उनका एक जसबीर कौर कनाडा में है, वो उसने बताया अपनी बात कि बाबा मैं एक घरेलू नौकरानी बन के कनाडा आई थी, ठीक, और छोटे छोटे बच्चों को ले करके आज उसके बच्चे वहाँ नौकरी में चाकरी में मतलब अच्छे ओहदे पर आ गए और उसके दिन एकदम लौट आए। तब उसने हमको 15,000 कितना भेजा था। तब उसने अपनी दास्तान मैंने कहीं क्या, वहाँ देखो स्पेन में देखो सिकंदर को देखो, है वो बेचारे होटल में काम करते हैं, सिकंदर स्पेन वाला। अरे बहुत से लोग रहे साहब, नमन कहाँ कहाँ के लोग जुड़े, सब पंजाब हरियाणा पंजाब हरियाणा। तो अब उसको थोड़े भूल जाएंगे। चलिए हम इसको रखते हैं, फिर अभी वहाँ डलमऊ पहुँचेंगे तो घाट के किनारे बनाएंगे, वरना बैटरी ख़त्म हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।